राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए और नए बनने की संभावना भी है, वह भी प्रश्न शामिल है। और इससे संबंध में मैंने फुल प्लेस वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, वो भी देखना नहीं भूलें। चलो, अपना पहला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन। कि जल के अंदर कौन सा विटामिन है जो घुल जाते हैं या विलय हो जाते हैं, तो वे विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी, बी सी वाटर, बी सी वाटर। तो बी और सी विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ही जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन और बी ऑप्शन किस किस में है, पहले में है। ओके, ये दूसरा नहीं है दोस्तों, पहला ऑप्शन विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही घुलनशील। प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे बी और सी करके गड़बड़ न हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहले ये टिक लगाया था। ओके, चलो अपना दूसरा प्रश्न। वसा में घुलनशील या विलेय विटामिन है। वसा में, किसमें, वसा के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन है जो घुलनशील होते हैं। तो आपको पता है कि बी सी के अलावा सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। इसका मतलब विटामिन ए भी घुलनशील है, विटामिन डी भी घुलनशील है, विटामिन ई भी घुलनशील है और विटामिन के भी घुलनशील है। इसका मतलब ए बी सी और डी चारों ऑप्शन भी राइट है। तो चारों ऑप्शन किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलो अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब ऐसा प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है, ठीक है ना। ऐसे सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है विटामिन डी से रोग होता है रिकेटस। ओके, चलो, क्योंकि विटामिन कैल्शियम तत्व का अवशोषण करता है प्लस अस्थि निर्माण में काम करता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, सबको पता होना चाहिए। विटामिन ए से शुष्क नेत्र, जीरोप्थैलेमिया या रक्तौंधी रोग, पता हो गया ना, जीरोप्थैलेमिया या रक्तौंधी रोग या शुष्क नेत्र। ओके, चलो, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग। अब ए का 1 नंबर होना चाहिए, ए का 1 नंबर, बी का 4 नंबर, बी का 4 नंबर, विटामिन सी का 2 नंबर, विटामिन सी का 2 नंबर और डी का 3 नंबर, डी का 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, कैसे चूज करना है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ कर देता है तो ध्यान रखना। ए बी सी डी इधर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 इधर लिखे हुए, फिर ये ऑप्शन है। ओके, चलो अगला प्रश्न। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है, मतलब वो ऑक्सीकरण नहीं करने देता है, समझ में आ गया ना। तो वो विटामिन कौन सा है, 2 विटामिन है, एक तो विटामिन ई है और दूसरा अपना विटामिन है सी। ओके, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ए, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ में विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, चलो दोनों का ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। ये रासायनिक नाम पूछ लिया ना। चलो, विटामिन है और यहाँ पे रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कंफर्म। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। तो ए का 1, बी का 4 नंबर, बी का 4 नंबर, सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर, तो पिछड़ा डी का 3 नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दृष्टि वर्णकों का निर्माण करने वाला विटामिन। आपके दृष्टि वर्णकों का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलो
चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए और रोग वाला प्रश्न आ गया ना, विटामिन और रोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे B1, B3, B6 और B12 वहां ही पढ़ा था विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। अब यहाँ से तो देख लीजिए, ठीक है ना। B1 आता है तो वह बेरी बेरी है, ओके। थाइमिन का रासायनिक नाम है B1 का, ओके। B3 से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। B3 से होने वाला रोग पेलाग्रा रोग है, ओके। अब ऑप्शन का पूरा ध्यान रखना, जैसे विटामिन बी का ए ऑप्शन का 6 नंबर, जैसे ए ऑप्शन का 6 नंबर यहाँ इसमें और यहाँ इसमें, ओके। अब विटामिन B3 का भी 2 यहाँ पे, ओके। अब ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गए। चलो अब विटामिन B6 का है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस से क्या है? शर्म रोग, त्वचा रोग है, ओके। तो क्या रह गया? ऑप्शन नंबर 3। और B12 पर्निशियम एनीमिया रोग हो जाता है, ओके। चलो तो ये आरबीसी परिपक्व में काम आता है, लेकिन इसकी कमी हो जाती है तो पर्निशियम एनीमिया रोग हो जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 राइट। ऑप्शन का भी बड़ा ध्यान रखना है, कैसे ऑप्शन को कट करना है, ओके। चलो तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। विटामिन और इसके कार्य दे दिए, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। विटामिन डी का क्या कार्य है? कैल्शियम तत्व का अवशोषण करना और अस्थि निर्माण करना, राइट है। हड्डी के निर्माण में विटामिन डी काम आता है, ठीक है ना। जो सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसीलिए धूप में भी खड़े रहना चाहिए, ओके। विटामिन B12 आरबीसी परिपक्वन में काम आता है। विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण, बिल्कुल सही। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, ठीक है ना। चलो इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। तो ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट। समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न 9 नंबर पढ़ लेते हैं अपन। मसूड़ों से खून का आना किस विटामिन की कमी दर्शाता है? बहुत बढ़िया। ऐसे काफी मरीज होते हैं जिसके मसूड़ों से खून आता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत आता रहता है, तो वो विटामिन सी की कमी है, यह ध्यान रखोगे, ओके। कंफर्म। स्क्रवी रोग हो जाता है इसकी कमी से, इसीलिए खून बहता है। अगला प्रश्न 10वां। अस्थि निर्माण में काम आने वाला विटामिन, हड्डी निर्माण में काम आने वाला विटामिन, हड्डी कैल्शियम अवशोषण कौन सा विटामिन कर रहा है? विटामिन डी, ओके। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन डी। ऐसे याद रखो, ओके। अपने ऐसे प्रश्न आगे पढ़ रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना 11वां। मुख के किनारे और होठ की त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? बिल्कुल राइट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे B12, B6, B2 और विटामिन B3 दे दिया है। अब बताइए कौन सा हो सकता है? तो बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न ही तो रहते हैं, क्योंकि अब विटामिन बी सब बी है, लेकिन 12, 6, 2 और 3 दे दिया गया है, तो अब कौन सा होगा? तो होता है विटामिन B2, ओके। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से मुख के किनारे, होठ की त्वचा का फटना, ओके। चलो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह भी है सम्मिलित कीजिए। क्या है? विटामिन और रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग तो स्कर्वी होता है, लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो इसका अर्थ है स्कर्वी रोग होता क्या है? मसूड़ों से खून का आना, ओके। विटामिन के मतलब प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कर रहा था ना, इसका मतलब रुधिर का थक्का न बनना इसकी कमी से होता है, ओके। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? टोकोफेरोल है ना विटामिन ई, मतलब ये युग्मकों का निर्माण में कमी ला देता है, इसका मतलब ये होता है बांझपन,
ओके। और विटामिन एच, बालों का झड़ना। ओके, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, बी का 3 नंबर। अब ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, 2 रहे। विटामिन ई का 2 नंबर, विटामिन ई का 2 नंबर, ऑप्शन राइट 2। ओके, ये आज के अपने क्वेश्चन थे विटामिन से संबंधित। मतलब संपूर्ण रूप से टॉपिक आपके पास में विटामिन से संबंध में आ चुका है। अब आपको कहीं उधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। और यदि आपको अच्छा लगा है तो ये भी देख लीजिए, और इससे पहले मैंने और अच्छे से वीडियो अपलोड किया है, वो भी आराम से देख लीजिए, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए।